Question number 68, sir. Mantri ji, question number 68 has been asked. Laid on the table of the House. Right, supplementary one. Sir, in March 2020, the Honorable Minister has told in Lok Sabha that the revised cost committee recommended revised estimates at 47,725 crores. But the Technical Advisory Committee, that is TAC, has given the investment clearance for 55,656 crores as per 2017 and 18 price levels. The state government so far has spent about 2,500 crores of its own money for the national project. But by when the minister, I would like to know from the minister, when is the ministry planning to approve the revised amount cleared by TAC? Right. मंत्री जी धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। आप देंगे या जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी लोकसभा। धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। माननीय सदस्य ने जानना चाहा है कि ये रिवाइज कॉस्ट एस्टिमेट जिसे जल शक्ति मंत्रालय ने अप्रूव किया था इसे कब। आवाज कट रहे। मैं बैठ के शेखावत जी। हाँ जी। यू आर टॉलर, द माइक इज स्मॉलर, प्लीज सिट डाउन एंड देन स्पीक। माननीय सभापति महोदय, अभी आवाज आ रही है सब? हाँ प्लीज। माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जानना चाहा है कि रिवाइज कॉस्ट एस्टिमेट ने कमेटी ने जो अनुशंसा की है उसे कब स्वीकार किया जाएगा। मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में इस बार जब पोलावरम प्रोजेक्ट को नेशनल प्रोजेक्ट डिक्लेयर किया गया था और राज्य सरकार उसे बनाएगी इस बात का निर्णय हुआ था, तब उसी एक्ट में लिखा गया था जो क्योंकि ये एक्ट का कैबिनेट नोट्स फाइनेंस मिनिस्ट्री ने मूव किया था और उसमें ये लिखा गया था कि 2013-14 के प्राइस लेवल पर इसे पूरा किया जाएगा और उससे आगे प्राइस एस्केलेशन की अनुमति नहीं दी जाएगी। रिवाइज कॉस्ट एस्टिमेट कमेटी ने अपनी पूरी गणना करके प्रोजेक्ट की फर्दर कॉस्ट एज ऑन 2017 वर्कआउट किया है। मुझे लगता है कि इसके आगे का विषय जो है अभी विचार किया जाना बाकी है। इसके आगे के विषय पर विचार करके कैबिनेट में भेजा जाएगा। कैबिनेट इसमें जो निर्णय करेगी उसके अनुरूप आगे कार्रवाई। सेकंड सप्लीमेंट्री। Sir, our Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, Sri Jagan Mohan Reddy Garu, wants to complete this project early next year, that is 2022. But there is a huge problem with the flow of funds at times. It is impacting the progress of the work. Sir, as suggested by our Honorable Chief Minister, why can't the ministry create a revolving fund at Polavaram Project Authority and money pooled by NABARD would be deposited in this fund and Government of Andhra Pradesh sends the project expenditure to PPA, Polavaram Project Authority, and after verification, the deposit that amount in the current account we opened in the name of the Polavaram project so that flow of funds would not be affected. मंत्री जी। Thank you. माननीय सभापति महोदय, जहां तक फ्लो ऑफ फंड्स का प्रश्न है, मैं सदन को और सदन के माननीय सदस्यों को इस बात के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि फ्लो ऑफ फंड्स को लेकर के किसी तरह की कोई चुनौती नहीं है, क्योंकि जब ये तय किया गया था कि ये नेशनल प्रोजेक्ट बनेगा तभी ये तय किया गया था कि ये रियम्बर्स मोड पे किया जाएगा और LTIF से नाबार्ड के माध्यम से पैसा रेज करके हम राज्य सरकार को देते हैं। राज्य सरकार अपने का जो है बिल सबमिट करती है, सारे डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद में हम पैसा रिलीज करते हैं। मुझे लगता है कि चुनौती उसको लेकर के नहीं है। चुनौती जो है वो अभी राज्य सरकार को जिन विषयों को और तेजी के साथ में काम करना और ध्यान देने की आवश्यकता है वो R&R रिलेटेड इश्यूज हैं, उनको गति प्रदान किए जाने के बाद में ही मैं ये मानता हूं कि ये प्रोजेक्ट जो है या जिस अपेक्षा और भावना के साथ में माननीय मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश पूरा करना चाहते हैं वो पूरा हो पाएगा।